दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को बेहतरीन बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रोहित शर्मा की पत्नी ने भारतीय टीम के वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो कुछ रोहित शर्मा के साथ किया, उसने 140 करोड़ भारतीयों का दिल जीत लिया। उन्होंने अपनी संस्कृति का पालन ही नहीं किया, बल्कि लोगों को यह पैगाम दिया कि औरत अपनी मर्यादा के साथ ही अच्छी लगती है। उनके इस दिल जीत लेने वाले मोमेंट को देखकर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने रोहित शर्मा की पत्नी को एक ऐसा नायाब तोहफे से नवाज देने का फैसला किया, जिसको देखकर आप भी उन्हें सलाम करेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं पूरी खबर के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा रवींद्र जडेजा में कौन है खतरनाक खिलाड़ी? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला गया था, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 176 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना दिए। हालांकि अब इसका पीछा करने के लिए आई साउथ अफ्रीका की टीम ने 20 ओवर के अंदर 169 रन 8 विकेट के नुकसान पर बनाए और इस मैच को मात्र 7 रन से गंवा दिया, जिसके चलते भारतीय टीम 13 साल के बाद वर्ल्ड कप को जीत पाई। वहीं दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की टीम पहली बार फाइनल में पहुंचने के साथ चैंपियन बनने से एक कदम पीछे रह गई। हालांकि भारतीय टीम की जीत के बाद हर कोई इमोशनल हो गया, जहां पर खुद कप्तान रोहित शर्मा भी इमोशनल होते हुए दिखाई दिए। साथ में हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, मोहम्मद सिराज जैसे दिग्गज खिलाड़ियों की आंखों में आंसू थे। लेकिन इस बीच जीत के जश्न के दौरान रोहित शर्मा की पत्नी ने बीच मैदान पर आकर सभी का दिल जीत लिया। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा की पत्नी ने बीच मैदान पर आते हुए रोहित शर्मा से मुलाकात करके उनका पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और पूरे क्रिकेट जगत का दिल जीत लिया और बता दिया कि रोहित शर्मा की पत्नी अपने पति रोहित शर्मा से किस तरीके से प्यार करती है और किस तरीके से उनका सम्मान कर सकती है। ऐसे में इस दिल जीत लेने वाले मोमेंट को देखकर हर कोई उनका दीवाना हो गया है। लेकिन इस बीच अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी तारीफ की है और तारीफ करते हुए बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत वर्ल्ड कप जीता है, उसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। लेकिन उनकी पत्नी ने जिस प्रकार से चैंपियन बन जाने के बाद रोहित शर्मा के चरण छूकर भारतीय संस्कृति का प्रचार किया और अपने धर्म का प्रचार कर पूरी दुनिया को बताया है कि किसी की भी खुशी में किसी भी औरत का सबसे बड़ा सम्मान उनके प्रति लिए होता है, तो उन्होंने सभी के सामने दिखाया है। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने रोहित शर्मा की पत्नी के इस बेहतरीन दिल जीत लेने वाले मोमेंट को देखते हुए रोहित शर्मा की पत्नी की तारीफ की है और उनको भारत आने के बाद मिलने का न्योता दिया है, जहां पर उन्होंने कहा कि वह जल्द ही रोहित शर्मा की पत्नी के साथ रोहित शर्मा पूरी भारतीय टीम से मुलाकात करेंगे और इस बीच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों से तो वर्ल्ड कप को लेकर बातचीत करेंगे। लेकिन रोहित शर्मा की पत्नी के इस दिल जीत लेने वाले मोमेंट को देखते हुए उनको एक बड़ा तोहफा देने वाले हैं, जो आने वाले समय में रोहित शर्मा की पत्नी रितिका को भी याद रहेगा। साथ में भारत की सभी महिलाओं के लिए भी उदाहरण पेश करेगा कि उन्हें कैसे अपने पति के सम्मान के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि आज उन्होंने जो भी किया वो असाधारण पल नहीं था। तो दोस्तों, रोहित शर्मा की पत्नी रितिका के द्वारा दिए गए इस दिल जीत लेने वाले मोमेंट को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जब ट्रॉफी से दूर भाग रहे थे रोहित शर्मा, उसको पकड़ तक नहीं रहे थे और बाकी खिलाड़ियों को ही मौका दे रहे थे ट्रॉफी के साथ सेलिब्रेट करने का, फोटो खिंचाने का, तब विराट कोहली ने उनको न सिर्फ ट्रॉफी दी बल्कि कुछ ऐसा किया कि दोस्तों सबका दिल जीत ले गए। आखिरकार दोस्तों, इस पर खुद विराट ने खुलासा किया है। ये चौंकाने वाला वाक्य और विराट का बयान तो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित विराट इन दोनों की जगह आने वाले वक्त में T20 में कौन सा खिलाड़ी लेगा? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप तो खत्म हो चुका है, लेकिन इसकी यादें हैं कि जाने का नाम ही नहीं ले रही और शायद जाएंगी भी नहीं। एक दशक से ज्यादा से हम इंतजार कर रहे थे और जब जीते तो इतना जश्न मना कि 125 करोड़ तो BCCI ने ही लुटा दिए हैं खुशी खुशी में। इनफैक्ट दोस्तों, भारतीय खिलाड़ियों का स्वागत भी बड़े जोरों शोरों से होगा। वैसे अफ्रीका से जीतने के बाद एक और खास लम्हा हुआ था। दोस्तों, रोहित शर्मा सीधा जाकर गले मिलते हैं भावुक होकर अपनी पत्नी रितिका सजदे से। उसके बाद अपनी बेटी समायरा को अपने कंधे पर बिठाकर पूरे मैदान का चक्कर भी लगाते हैं। रोहित शर्मा की इस हरकत को देखकर हर कोई दोस्तों बेहद खुश था, क्योंकि अपने बच्चे के साथ सेलिब्रेट करना, इससे बेहतर सेलिब्रेशन हो ही क्या सकता है। लेकिन जब विराट के साथ फोटो खिंचाने की बारी आई ना, तब भी दोस्तों उस वक्त पर ज्यादातर तौर पर ट्रॉफी विराट के पास ही थी, क्योंकि विराट ने अपनी पहली ICC ट्रॉफी जीती है। चलिए, कप्तान के तौर पर नहीं, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर रोहित शर्मा के कार्यकाल में ही सही। लेकिन दोस्तों, जब रोहित शर्मा ट्रॉफी को पकड़ ही नहीं रहे थे, विराट को रिस्पेक्ट दिखा रहे थे, तो फिर विराट ने कुछ ऐसा किया कि सबका दिल जीत ले गए। दोस्तों, विराट कोहली रोहित शर्मा को कहते हैं कि भाई केवल झंडा नहीं बल्कि ट्रॉफी भी पकड़ो और ट्रॉफी पकड़कर ही फोटो खिंचाओ। दोस्तों, विराट कोहली की ईयर का सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लेकिन आखिरकार अब विराट ने ऐसा करने पर क्या कुछ कहा है, चलिए आपको उनका भावुक बयान दिखाते हैं। दोस्तों, विराट कोहली उस पूरे वाक्य को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं, देखिए मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा कि वर्ल्ड कप हमारे हाथ में है।
हम विश्व कप जीत चुके हैं, क्योंकि एक वक्त पर एक मोड़ पर मैच 30 गेंदों में 30 रन पर आ चुका था। हमारा विनिंग परसेंटेज मात्र 3% था, जो बड़े टीवी बोर्ड पर साफ दिख रहा था हर एक खिलाड़ी को। लेकिन वहां से कमबैक करना, जिस सहनशीलता के साथ खिलाड़ियों के साथ स्ट्रेटजी बनाना, जिस धैर्य से पांड्या का गेंदबाजी करना, ये सब कुछ एक चमत्कार से कम नहीं था। मानो खुद भगवान मैदान में हमारी मदद करने के लिए आ चुके थे। और सही बताऊं तो वो भगवान रोहित शर्मा के रूप में ही थे, क्योंकि भगवान भी तो किसी न किसी का रूप लेकर आते हैं। रोहित ने जिस सूझबूझ से कप्तानी करी और अंतिम लम्हों में भारत को जिताया, उसकी कोई बराबरी नहीं, उसका कोई मोल नहीं। उसी की वजह से खैर हम जीते। लेकिन एक बात आपको और बता दूं कि रोहित शर्मा जीत के बाद ट्रॉफी सबको दे चुके थे। बस ट्रॉफी लिफ्ट करते टाइम उन्होंने ट्रॉफी उठाई थी, उसके बाद मानो कि उनका कोई अधिकार सा ही नहीं था। और जब मुझे दिखा कि समायरा के साथ वो सेलिब्रेट कर रहे हैं लेकिन ट्रॉफी उनके हाथ में नहीं है, तो मैंने उनको ट्रॉफी थमाई, क्योंकि वो हमारे कप्तान हैं और एक कप्तान को भी वो सारी खुशी मिलनी चाहिए जो बाकी खिलाड़ियों को मिल रही है। आफ्टर ऑल उनकी कप्तानी के अंडर हम जीते हैं और उनकी परफॉर्मेंसेस पूरे सीजन में तो लाजवाब थी ही। दोस्तों, विराट ने आगे ये भी कहा, मैंने T20 से ज़रूर संन्यास लिया है, लेकिन रोहित को एक कप्तान, एक कोच और साथ ही साथ एक दोस्त के तौर पर हमेशा याद रखना चाहूँगा, क्योंकि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है उनके कप्तानी के कार्यकाल में। उम्मीद है हम भारत को ODI चैंपियंस ट्रॉफी भी जिता कर लाएंगे घर। दोस्तों, कोहली का बयान दिल जीतने वाला है वाकई में। वैसे इस वाक्य पर उनकी हरकत को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप जीत के बाद कप्तान रोहित ने खाली मैदान की मिट्टी जीता करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल, सेट किया अद्भुत एग्जाम्पल। तो दुनिया भर में रोहित की खूब तारीफ की जा रही है। यहाँ तक कि अब सचिन तेंदुलकर से लेकर रिकी पॉन्टिंग, शोएब अख्तर से लेकर खुद भी डिविलियर्स जैसे बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों ने भी अब रोहित के इस महान कारनामे से प्रभावित होकर उन्हें सलाम ठोका है। तो आखिर ऐसा क्या कुछ कहा इन सभी दिग्गजों ने रोहित के इस जेस्चर पर, जिसे सुना भी दंग रहने वाले हैं। उन सब के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन है सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, हर काली अंधेरी रात के बाद सफलता की सुबह जरूर होती है और ऐसा ही कुछ भारतीय टीम के साथ भी हुआ। आखिरकार 29 जून की शाम वो पल आया है जिसका पूरे हिंदुस्तान को बेसब्री से इंतजार था, खासतौर से भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को। जी हां, रोहित शर्मा पिछले 2 साल से ICC ट्रॉफी जीतने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फाइनल में पहुंचकर चूक जा रहे थे। 2023 में टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में हमें ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था। इसके बाद इस साल वनडे वर्ल्ड कप में लाजवाब प्रदर्शन के बावजूद टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के हाथों फाइनल में हार गई। इस हार से रोहित शर्मा बुरी तरह से टूट गए थे और खूब रोए थे। कई दिनों तक वो इसी गम में डूबे रहे, लेकिन फिर उनकी तगड़ी वापसी की एक नए जोश और जुनून के साथ उन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2024 की तैयारी शुरू कर दी। लगातार 2 फाइनल हारने के बाद जब बारबाडोस में कामयाबी मिली, तब उन्होंने अलग अलग तरीके से इस जीत का जश्न मनाया। जीत के बाद रोहित शर्मा इमोशनल होकर जमीन पर लेट गए। उन्होंने सबसे पहले WWE के अंदाज में इस जीत को सेलिब्रेट किया। WWE के अंदाज में उन्होंने हाथ को जोर से जमीन पर दे मारा। रोहित वहीं रोने लगे। वहीं रोहित भी फिर भारतीय झंडे को बीच मैदान में ही गाड़ते भी नजर आए। वहीं तो ट्रॉफी को उन्होंने एक अलग अंदाज में कलेक्ट किया। इस मामले में उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी को कॉपी किया। इतने नहीं, ट्रॉफी सेलिब्रेशन होने के बाद रोहित बारबाडोस के मैदान पर ऊंची पिच पर गए जहां पर मैच खेला गया। इसके बाद वो पिच की थोड़ी सी मिट्टी उठाकर खा लेते हैं। इसे देखकर फैंस काफी हैरान थे। फैंस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार रोहित ने ऐसा क्यों किया, लेकिन रोहित ने अपने इस अंदाज में सबका दिल जीत लिया। उनके इस अतरंगी सेलिब्रेशन को बेहद पसंद किया जा रहा है और अब उसकी खूब तारीफ भी हो रही है। और अब दुनिया भर के कई बड़े बड़े दिग्गजों ने भी रोहित शर्मा को इस मोमेंट की वजह से सलाम ठोका है। जहां अब खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर भी रोहित के उनसे काफी इंप्रेस थे। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा, जिस क्रिकेट के मैदान पर आपने पूरी उम्र निकाल दी, जहां अपना खून पसीना एक किया, अपने देश का सालों साल गौरव बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की, वहां वर्ल्ड कप जीतने के बाद उस मैदान का स्वाद चखना तो बनता ही है। यदि मुझे आज याद आया होता तो मैं 2011 वर्ल्ड कप में ही ये कर चुका होता, लेकिन रोहित ने मेरा अधूरा सपना पूरा कर दिया। थैंक यू रोहित, मुझे आप पर गर्व है। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के महंत कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने भी कह डाला कि मुझे ये सारी चीजें पसंद नहीं है, लेकिन जब रोहित ने ये किया तो मैं भी काफी इमोशनल था। उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। तब मुझे ऐसा लगा कि जो रोहित कर रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जीत के बाद जो भी करते हैं वो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में लिख जाता है। ऐसे में ये सेलिब्रेशन
सेलिब्रेशन भी इतिहास के पन्नों में लिखा जा चुका है। इस मैदान में रोहित ने अपना खून पसीना एक किया, वहां की मिट्टी खाकर उन्होंने अपनी किस्मत को अपने खून से लिख दिया था। दिल से सैल्यूट है रोहित के जिगरे को। उनके अलावा शोएब अख्तर भी रोहित की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। उनका मानना है कि मैं हमेशा से चाहता था रोहित शर्मा वर्ल्ड कप जीते। रोहित हमेशा मेरे पसंदीदा खिलाड़ी थे और इस वर्ल्ड कप जीत के बाद तो मेरे दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट आसमान छू रही है। न केवल ये खिलाड़ी खास है बल्कि उनका सेलिब्रेशन, उनका इंटेट और उनका अंदाज सब कुछ खास है और ये सेलिब्रेशन अब मेरा वन ऑफ द बेस्ट सेलिब्रेशन बन चुका है। रोहित ने अपनी जीत को और भी स्पेशल और यादगार बना दिया है। खुदा उन्हें ऐसी बरकत देता रहे। तो वहीं दोस्तों एबी डिविलियर्स ने तो ये तक कह दिया कि जब रोहित ने मिट्टी खाई थी तब मुझे लगा कि वो हमें चिढ़ा रहे हैं, लेकिन उस समय मैं काफी गुस्से में था, इसीलिए मैं ठीक से सोच नहीं पा रहा था। पर रोहित की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। वो एक